वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल फरवरी के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है और आपके लग्नेश उच्च के हो रहे हैं, तो क्या परिवर्तन इस एक महीने में आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, जब फरवरी 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके द्वितीय भाव में शुक्र मंगल की युति रहेगी, है ना। शुक्र देव 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वही मंगल देव जो हैं वो 5 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे। आपके 6 हाउस के अंदर गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, राहु देव आपके 5th भाव में, केतु आपके 11th हाउस में रहेंगे, शनिदेव आपके 4th भाव में गोचर करेंगे, सूर्य बुध आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। हम बात करेंगे कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव 5 फरवरी तक आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। यह स्थिति बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। उसके बाद मंगल देव उच्च राशि के हो जाएंगे, पूरे फरवरी के महीने में गोचर करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये पूरा फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, आपके अंदर साहस, पराक्रम और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। ध्यान क्या देने वाली बात है कि देखिए, शनिदेव आपके 4th भाव में गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। तो थोड़ा अपने खान पान को लेकर आप सचेत रहिएगा और पर्याप्त मात्रा में नींद वगैरह अगर आप लेते हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सिर्फ इस महीने ये ध्यान रखना है कि आपका जो डेली रूटीन है वो यह अस्त व्यस्त ना होने पाए। तो इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो आपके जो 5th भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। 6 हाउस के अंदर गोचर करेंगे और राहु देव 5th हाउस के अंदर ही गोचर कर रहे हैं, है ना। और मंगल देव की जो उपस्थिति रहेगी वो 2nd हाउस से आपके 5th भाव को देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि 6 फरवरी 2024 तक आपके जो पढ़ाई लिखाई है उसमें आप बहुत ज्यादा मन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन 6 फरवरी से लेकर अब पूरे फरवरी के महीने में आप देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा कुछ करने का। विशेष तौर पर यदि आप क्रिएटिव फील्ड, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, है ना, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन आप ले रहे हैं तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत ही बेटर रहेगा। साथ ही हम आपको बता दें कि मंगल देव उच्च के होकर 3rd हाउस के अंदर आए हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़ा हुआ कोई भी रिजल्ट आपका आना है तो इस महीने आपको सफलता प्राप्त होगी, या आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी समय बेहद ही शानदार आपके लिए बना हुआ है। 6 हाउस के अंदर गुरुदेव बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के द्वारा आपको लाभ मिलना, है ना, या आपने कोई भी लॉ से जुड़ा हुआ कोई एजुकेशन आप लिए हैं उसका रिजल्ट वगैरह आता तो उसके लिए भी अच्छा है। तो मैं इस महीने आपके लिए पढ़ाई अच्छी देख रहा हूं। सिर्फ कंसंट्रेट करना है क्योंकि राहु आपके 5th में गोचर कर रहे हैं तो कई बार ये आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो भ्रम से आपको दूर रहना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई इस महीने होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपके 7th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके 2nd हाउस में 12 फरवरी तक गोचर करेंगे। तो दूसरे भाव में शुक्रदेव का होना काफी अच्छा हम कह सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए 15 फरवरी तक का टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। अब देखिए, शुक्रदेव 12 फरवरी के बाद ट्रांजिट करेंगे और ये मकर राशि में चले जाएंगे। हालांकि 3rd हाउस के अंदर शुक्रदेव अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंगल शुक्र की युति बन गई तो मंगल आपके लगन के स्वामी यानी कि राशि के स्वामी हो गए और शुक्र आपके सप्तमेश हो गए। ऐसी स्थिति में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना है क्योंकि शुक्र मंगल की युति अति कामुकता पैदा करती है। तो इन चीजों से यदि आप बचते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ पर शो हो रही हैं, तो ये चीजें आपके लिए बेटर हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर शुक्र मंगल की युति आपके पत्रिका में भी है तो ये ज्यादा निगेटिव आपको रिजल्ट दे सकती है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी भौतिक सुख साधनों की। तो देखिए, आपके 4th भाव के जो स्वामी बनते हैं शनिदेव बनते हैं। शनिदेव ऑलरेडी आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, लेकिन ये आपके 4th भाव को मजबूत भी कर रहे हैं। तो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन का सुख देने का कार्य करेंगे, ठीक है। और नो डाउट आप
14 फरवरी तक आपको मेहनत करने में मजा आएगा। आप सोशल लोगों से जुड़ सकते हैं, आप यात्राएं होने वाली हैं इस दौरान। लेकिन 14 फरवरी के बाद आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट करेंगे, आपको अपने फैमिली के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, पुराने मित्रों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ पहले से एलिगेशंस वगैरह चल रहे थे तो उन एलिगेशन से आप बाहर निकलेंगे। सूर्यदेव जैसी सूर्य और शनि की युति होगी। देखिए, कर्म भाव के स्वामी भी आपके लिए बनते हैं सूर्यदेव, और चतुर्थ में आके 10th को देखेंगे। तो मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बशर्ते थोड़ा सा आप क्रोधित होकर अपने नियंत्रण रखिएगा। क्रोधित होकर आप कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, जल्दबाजी में भूमि भवन वाहन से संबंधित निर्णय नहीं लीजिएगा, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। माता की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ पर निगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए करियर कैसा रहेगा अगर आप नौकरी वगैरह कर रहे हैं। देखिए, मंगल देव उच्च के हो रहे हैं, 6 हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस के अंदर ये उच्च के हो जाएंगे। आपके लग्नेश भी ये बनते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पूरा महीना आपके नौकरी के लिहाज से बहुत ही बढ़िया है। प्रमोशन, मान सम्मान की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होना, नई नौकरी की संभावनाएं भी इस महीने में दिखाई देती हैं 14 फरवरी के बाद से। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर है। इसके साथ में आपको सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। नई नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर जरूर पड़ रही है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की 5म दृष्टि भी पड़ रही है। तो आप अपने करियर के मामले में भाग्यशाली रहेंगे, आपका काम वगैरह चलता रहेगा, आपको आपके लिए चीजें अनुकूल यहाँ पर बनी हुई है। मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती नजर आने वाली है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ी सी महीने की शुरुआत में आपको चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आपके लिए 10 फरवरी के बाद आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। साथ ही आपके करियर से लाभ प्राप्त होगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, या आपका कार्य है यात्राओं का, यात्रा से जुड़ा हुआ, तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 10 फरवरी से लेकर लास्ट फरवरी तक आपके लिए चीजें बेटर होंगी। आपको लिए धन लाभ की भी स्थितियां बेहतर होंगी। और आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति 6 हाउस से आपके 2nd हाउस को देखने वाले होंगे, तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी के द्वारा आपको धन का लाभ होगा। अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं तो इन चीजों से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। तो धन के मामले के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी आप इच्छाएं अपने अंदर जरूर डेवलप कीजिएगा, क्योंकि आपके गोचर में केतु देव 11th हाउस में है। तो अगर आप अपने अंदर डिजायर्स लेकर आते हैं या आप गोल्स बनाकर काम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर लाभ यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान भाव के स्वामी 6 हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में राहु देव भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे और मंगल देव की जो दृष्टि है वो मीन राशि पर पड़ रही है 5 फरवरी तक। तो देखिए, 5 फरवरी तक संतान की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, उनको चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनती हैं, संतान के साथ में वाद विवाद होगा, लेकिन उसके बाद का समय धीरे धीरे करके आपके लिए बेटर होता चला जाएगा। तो 5 फरवरी तक निगेटिव है, उसके बाद का समय अच्छा है। अगर आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो ऐसी स्थितियां अभी इस महीने में दिखाई नहीं दे रही हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए भाग्य की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को इस महीने में भाग्य तो आपका साथ देगा नहीं, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। आप परिश्रम करेंगे, परिश्रम से ही आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि इस महीने का मूल मंत्र रहेगा कि आप पूर्ण रूपेण अपने जो फोकस है वो अपने काम पर लगाएं, अपनी मेहनत पर लगाएं, तो आपको जरूर यह महीना बहुत कुछ देने वाला है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेटर हैं। विदेश से आपको धन का लाभ होगा, आपकी यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपके 12th हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। और विदेश से धन का लाभ 14 फरवरी तक आपको विदेश से धन का लाभ होगा। उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो 14 फरवरी से लेकर लास्ट तक भी आप विदेश जा सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल स्थिति की बात करें तो यह महीना आपके लिए विदेशी भूमि के लिए अच्छा है, विदेश गमन के लिए अच्छा है, और साथ ही आपके खर्चों में भी कमी आएगी, और जो खर्चे होने वाले हैं वो सही कार्यों पर खर्च होंगे, धर्म कर्म के कार्यों पर खर्च होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। जो लोग कुछ विशेष कार्य इस महीने में करना चाहते हैं, क्या आप नए कार्य की शुरुआत करें या नहीं कर सकते, प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो देखिए आपके पंचम और इसके साथ में सप्तम, यानी सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव पहले 2nd में रहेंगे, उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे,
आपके आ जाएंगे 3rd हाउस में। तो इस महीने अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मेरा यही मानना है कि आप ढैया में हैं तो विवाह के लिए उतने अच्छे योग अभी आपके लिए बन नहीं रहे हैं, वो बनेंगे 1 मई के बाद से। लेकिन चीजें यहाँ पर प्रेम में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रेम को लेकर पैशनेट हो सकते हैं, आप नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं। तो प्रेम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, भ्रम की स्थितियां पैदा होंगी क्योंकि राहु 5th में है, लेकिन कुल मिलाकर हम सामान्य कह सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए हनुमान जी की उपासना कीजिए, वैसे भी मंगल देव काफी अच्छी कंडीशन में है, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। इस महीने जो आपकी लाइफ है वो परिवार में इन्वॉल्वमेंट मुझे ज्यादा दिख रहा है। इस महीने आप बहुत ज्यादा परिवार में इन्वॉल्व रहेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर इन्वॉल्व रहेंगे। इस महीने आपके अंदर पैशन रहेगा, अपने बच्चों को लेकर आप बहुत कुछ करने वाले हैं यदि आपके संतान है तो इन्हीं सभी चीजों में आप भौतिक सुख सुविधाओं में, इन्हीं चीजों में आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल स्थिति काफी अच्छी है। उपाय के तौर पर मैंने आपको बताया कि हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। यदि जीवन में करियर को लेकर समस्या आ रही है तो भगवान सूर्य की आराधना करें क्योंकि सूर्य शनि की युति भी बनेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वृश्चिक राशि